टू फिंगर टेस्ट से कैसे पता चलता है कि आपकी बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है? इसके पीछे क्या लॉजिक है और साइंस क्या कहता है और इस बात में कितने परसेंट सच्चाई है? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बच्चेदानी का मुंह खुला होना क्यों जरूरी है और बच्चेदानी का मुंह आपका कितने दिन तक खुला रहता है और कितने दिन बाद बंद हो जाता है। तो आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप समझ सको कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले केवल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप वीडियो बहुत ध्यान से देखें ताकि आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े और आपको सही से जानकारी मिल जाए, ताकि अगर आप भी इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हो तो आपको सही से अपनी समस्या का समाधान पता चल सके और आपका भी माँ बनने का सपना जल्दी से जल्दी साकार हो सके। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले आखिर दो फिंगर टेस्ट आपको क्यों करना है। तो दोस्तों मैं आपके पीछे आपको एक बात बता देती हूँ कि जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है, जब पूरे 9 महीने के बाद बेबी बाहर आने वाला होता है, जब महिला को लेबर पेन स्टार्ट होते हैं और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, तो जो सबसे पहली जो प्रोसेस होती है, डॉक्टर क्या करते हैं, जब महिला को लेबर पेन आते हैं तो डॉक्टर टू फिंगर टेस्ट से पता करते हैं कि बच्चेदानी का मुंह कितने सेंटीमीटर खुला है। क्योंकि आप सभी जानते हो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चेदानी का मुंह 10 से 12 सेंटीमीटर खुला होना चाहिए, तभी जाके नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो डॉक्टर बार बार फिंगर टेस्ट करते हैं और ये देखते हैं कि कितने सेंटीमीटर मुँह खुला है। जब पूरी तरीके से मुँह खुल जाता है तब जाके उनको इंजेक्शन्स वगैरह दिए जाते हैं ताकि उनको नॉर्मल डिलीवरी में आसानी हो। ठीक वैसे ही जब आपका पीरियड आता है तो पीरियड के ब्लड को बाहर निकालने के लिए बच्चेदानी का मुंह खुलता है और जैसे ही पूरा ब्लड बाहर आ जाता है तो आपके बच्चेदानी का मुंह बंद हो जाता है, जिससे कि आपका पीरियड ख़त्म हो जाता है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है जो कि आप लोगों को बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें समझना। इसके बाद में आपका जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो कब खुलता है। देखिए फ्रेंड्स, जब आपका ओवुलेशन पीरियड होता है, जब आपकी ओवरी में अंडे पूरी तरीके से परिपक्व होते हैं और वो बाहर निकलने के लिए तैयार होते हैं, तब वो फैलोपियन ट्यूब में आते हैं। उस टाइम आपके माइंड को सिग्नल दे दिया जाता है कि अब आपका अंडा पूरी तरीके से परिपक्व है, तो आपके बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, बच्चेदानी का मुंह एक दिन में पूरा नहीं खुलता है। तो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आखिर वो कौन सा दिन होता है जिस दिन आपके बच्चेदानी का मुंह पूरी तरीके से खुला होता है, और वही एक पिक पॉइंट होता है जिस दिन आपका अंडा पूरी तरीके से परिपक्व होता है कि अगर उसके संपर्क में शुक्राणु आते हैं तो वो उसको फर्टाइल करके प्रेगनेंसी आपको कंसीव हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, जब आप इस फिंगर टेस्ट को करते हो तो आपको कुछ बातों का बहुत खास तौर पे ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जब आप इस टेस्ट को करो तो उससे पहले आपके नेल्स को रिमूव कर लो, क्योंकि नेल्स में बहुत से बैक्टीरियाज होते हैं। अगर आप नेल्स के साथ ही अपने प्राइवेट पार्ट में फिंगर को इंसर्ट करते हो तो जो नेल्स में बैठे बैक्टीरिया होते हैं वो आपको वजाइनल एरिया में इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं, इसीलिए आपको खास तौर पर इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। दूसरी बात, जब आप इस टेस्ट को करो तो आप ध्यान रखो कि हमेशा आप नहा लो, उसके बाद में ही इस टेस्ट को करना है। और टेस्ट को करने से पहले आपको एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि आपको इस टेस्ट को एक ही पोजीशन में हमेशा करना है। ऐसा नहीं कि आज आपने बेड पे बैठ के इस टेस्ट को किया और कल आप चेयर पे बैठ के इस टेस्ट को करो। आप अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग पोजीशन को सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन सी जगह कंफर्टेबल लगती है, उस हिसाब से आपको इस टेस्ट को करना है। अब इस टेस्ट को आपको कब से स्टार्ट करना है। देखिए फ्रेंड्स, आपका पीरियड के जितने दिन रहता है, मान लीजिए आपका पीरियड 5 दिन का है, आपका पीरियड पूरा 5 दिन का ख़त्म हो गया, उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपके पीरियड का 10वें दिन रहता है, जो 10वां दिन रहता है उस दिन से आपको ये टेस्ट को चालू करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने 2 फिंगर को अपने प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करना है और आपको वहाँ पे देखना है कि आपको क्या महसूस होता है। जब आपका फर्स्ट डे रहता है टेस्ट का, उस दिन आपको वजाइना हल्की सी टाइट लगेंगी, क्योंकि वहाँ पे अभी बच्चेदानी का मुँह खुलना स्टार्ट नहीं हुआ है। फिर आपको ये टेस्ट 2 दिन के बाद और करना है। जब आपकी बच्चादानी फर्टाइल पीरियड में होती है तो उस टाइम आप देखोगे कि वहाँ आपको हल्का सा चिपचिपा द्रव निकलते हुए नजर आएगा। इसके बाद में आपको फिर 2 दिन बाद ये टेस्ट करना है। जब आपका ओवुलेशन पीरियड का सबसे खास दिन रहता है, उस दिन आपकी बच्चेदानी पूरी तरीके से फर्टाइल पीरियड में होती है, तो उस दिन आप देखोगे कि जब आप प्राइवेट पार्ट में अपने फिंगर को इंसर्ट करते हो तो आपको ज़्यादा पेन भी नहीं होगा और बहुत स्मूथली आपके फिंगर इंसर्ट हो जाएंगे और आप देखोगे कि आपको बहुत लचीली नज़र आएंगी बच्चेदानी का मुंह। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है।
अब आपको ये तो पता चल गया कि अब आपके बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जब भी आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाओ तो आपको फ्रीली रिलेशन बनाना है। जब भी आप रिलेशन बनाओ तो बेबी मेकिंग, बेबी प्लानिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ इसीलिए रिलेशन बना रही हूँ क्योंकि मुझे बच्चे चाहिए। ये थिंकिंग को अपने मन से कुछ टाइम के लिए बिल्कुल भी निकाल दीजिए। मैं हर वीडियो में आपको यही कहती हूँ कि आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है। जब आपको कंसीव नहीं होता है तो आपको कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको हर वक्त बच्चे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। और इसके बाद में जब आप रिलेशन बनाते हो, रिलेशन बना के जब कंप्लीट हो जाता है तो आपको लेग अप द वॉल पोजीशन में अपने पैरों को 30 से 25 मिनट के लिए अपने पैरों को ऊपर स्ट्रेट खड़ा करके रखना है। यहाँ फोटो में दिखाया गया उसके अकॉर्डिंग। इससे क्या होगा कि जो इंट्राकोर्स के दौरान जो अंडाणु शुक्राणु का जो मिलन होने का रहता है वो यही सही समय रहता है कि बहुत जल्दी उनका मिलन हो जाता है और आपको इजीली गर्भधारण हो जाता है। तो इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। इसके साथ ही में आपको यूरिन के लिए बिल्कुल भी उठ के नहीं जाना। जैसा कि मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि अगर आप यूरिन के लिए तुरंत चले जाते हो रिलेशन बनाने के बाद में तो जो सीमेन होता है वो तेज़ी से फ्लैश आउट हो जाता है, शुक्राणु उसके साथ बाहर निकल जाते हैं, जिससे कि आपको कभी कभी इनफर्टिलिटी फेस करनी पड़ती है। तो ये बात को आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि जब आपका ओव्यूलेशन पीरियड होता है उस टाइम आपको गर्म चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको कुछ ऐसी हेवी चीज़ें नहीं खाना चाहिए जिससे कि आपको दिक्कत होती हो, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा हेवी खाना खा के अगर रिलेशन बनाते हो तो आप देखोगे कि आपका मूड भी बहुत ख़राब रहेगा उस टाइम में। तो इन सब चीज़ों का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है ताकि आपको भी बहुत जल्दी गर्भधारण हो सके। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है तो आपको समझ आ गया होगा। और हम बात कर रहे थे कि इसके पीछे साइंस क्या कहती है। देखिए दोस्तों, साइंस यही कहती है कि जब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है उसी समय शुक्राणु अंदर जाते हैं और अंडाणु से अपना मिलन करते हैं, उसके बाद ही आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है। इसीलिए बहुत से डॉक्टर ये भी कहते हैं कि अगर आपको बहुत टाइम हो जाता है कंसीव नहीं हो तो की फॉलिकल स्टडी भी की जाती है, जिसके माध्यम से ये पता चल जाता है कि आपके अंडे की क्वालिटी कैसी है और जो अंडे बन रहे हैं उसका साइज सही है कि नहीं है। तो ये सारी जानकारी आपको फॉलिकल स्टडी के माध्यम से मिल जाती है। तो दोस्तों, वीडियो में ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार और सपोर्ट बना के रहिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।